कृपया 10 सेकंड के लिए ठहरिए। हमारी वीडियो देखने वाले 100 में से करीब 99 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे भीतर 4 हत्यारे बैठे हैं। वो रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम बड़े मीठे रख लिए। किसी का नाम है प्रेम, किसी का नाम है महत्वाकांक्षा, किसी का नाम है बचत, किसी का नाम है स्वाभिमान। उनके असली नाम हैं काम, मोह, लोभ और क्रोध। और जब तक तुम इन 4 का असली चेहरा नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने ही घर में चोरों को मेहमान बना के बैठाए रहोगे। उन्हें भोजन कराओगे, उनके पैर दबाओगे और आखिर में वही तुम्हारा घर लूट के चले जाएंगे। तुमसे किसी ने कहा था कि प्रेम संसार की सबसे सुंदर चीज है। किसी ने कहा था महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, आगे बढ़ने की चाह मनुष्य को महान बनाती है। किसी ने कहा था अपने परिवार से मोह रखना, अपने धन को संभाल के रखना जिम्मेदार होने की निशानी है। ये बातें पूरी तरह झूठ नहीं है, पर ये आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें विश्वास करने का एक बहाना भी साथ मिल जाता है। पहले बात उस पहले हत्यारे की जिसका नाम है काम। ध्यान रखना, काम का मतलब सिर्फ देह का आकर्षण नहीं, जैसा आमतौर पर समझा जाता है। काम का असली अर्थ है ये भरोसा कि सुख कहीं बाहर पड़ा है और मुझे उसे पाना है। जिस दिन तुमने मान लिया कि सुख मेरे बाहर है, किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी पद में है, उसी दिन से तुम्हारी दौड़ शुरू हो गई। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो वहां है ही नहीं। जंगलों में एक हिरण होता है, कस्तूरी मृग। उसकी नाभि में एक सुगंध होती है, बहुत गहरी, बहुत मीठी, पर उस हिरण को नहीं पता कि सुगंध उसी के भीतर है। वो उस सुगंध को हवा में सूंघता है और सोचता है ये कहीं बाहर है। फिर वो दौड़ता है, जंगल के इस छोर से उस छोर तक, पहाड़ों पर चढ़ता है, नदियां पार करता है। सुगंध हर जगह उसके साथ साथ चलती है, क्योंकि वो उसी के भीतर से आ रही है। पर हिरण को ये समझ नहीं आता। वो जितना दौड़ता है उतना थकता है, उतना बेचैन होता है, और एक दिन थक कर गिर जाता है, बिना ये जाने कि जिसे वो पूरी उम्र खोजता रहा वो उसके भीतर ही था। बस यही कहानी हर मनुष्य की है। तुम भी कस्तूरी मृग हो। तुम्हारे भीतर जो सुख की खोज है वो असल में उस परम शांति की तलाश है जो तुम्हारे भीतर पहले से बैठी है। पर तुमने मान लिया है कि ये सुख किसी और के पास है, अपनी प्रेमिका के पास, अपने बड़े पद के पास, अपनी अगली तनख्वाह के पास, अपने अगले घर के पास। इसलिए तुम दौड़ते रहते हो। एक चीज मिलती है, सुख नहीं मिलता। तुम सोचते हो शायद अगली चीज में मिलेगा। ये दौड़ मृत्यु तक चलती रहती है। एक व्यापारी को बरसों से एक बड़े घर की चाह थी। उसने दिन रात मेहनत की, तन मन गला दिया, आखिर वो घर बना लिया। पहले हफ्ते वो उस घर में घूमता रहा, हर कमरे को छूता रहा, बड़ा गर्व महसूस हुआ। दूसरे हफ्ते वो गर्व थोड़ा फीका पड़ गया। तीसरे हफ्ते वो अपने पड़ोसी के और भी बड़े घर की तरफ देखने लगा। एक महीने के भीतर वो घर, जिसके लिए उसने अपनी आधी उम्र लगा दी थी, बस एक और दीवार बन गया
और उसके भीतर वही पुरानी खाली जगह फिर से बोलने लगी। ये किसी एक व्यापारी की कहानी नहीं, ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो सोचता है अगली उपलब्धि आखिरी उपलब्धि होगी। अब जरा गौर से देखो अपने प्रेम को। तुम कहते हो मैं फलां व्यक्ति से प्रेम करता हूं, पर एक ईमानदार क्षण निकालो और अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में उस व्यक्ति से प्रेम करते हो या उस एहसास से प्रेम करते हो जो वो व्यक्ति तुम्हें देता है? ये फर्क बहुत बारीक है पर बहुत गहरा है। अगर तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते तो उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी होती, चाहे वो खुशी तुम्हारी वजह से हो या ना हो। पर अगर तुम उस एहसास से प्रेम करते हो जो वो तुम्हें देता है, तो तुम असल में स्वयं से प्रेम कर रहे हो और वो व्यक्ति सिर्फ एक दर्पण है जिसमें तुम अपना ही सुंदर रूप देख रहे हो। जिस दिन वो दर्पण थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, जिस दिन उसमें तुम्हारा रूप उतना सुंदर नहीं दिखेगा, उसी दिन तुम्हारा तथाकथित प्रेम भाप बन के उड़ जाएगा। इसीलिए इतने प्रेम टूटते हैं, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वो अहंकार का विस्तार था। कुछ दिनों के लिए दूसरे के कंधे पर रखा हुआ अपना बोझ था। शंकराचार्य कहीं और एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बचपन में मन खेल में उलझा रहता है, जवानी में मन आकर्षण में उलझा रहता है, बुढ़ापे में मन चिंताओं में उलझा रहता है, पर परम सत्य में, अपने असली स्वभाव में कोई नहीं उलझता। जरा अपनी पूरी जिंदगी को इस श्लोक की रोशनी में देखो। बचपन में तुम खिलौनों के पीछे भागे, जवानी में किसी चेहरे के, किसी पद के, किसी पहचान के पीछे भागे, और जब बाल सफेद होने लगेंगे तब तुम स्वास्थ्य की चिंता में, बच्चों की चिंता में, बचत की चिंता में उलझ जाओगे। 3 पड़ाव, 3 अलग अलग भेष, पर एक ही खेल। बाहर की तरफ भागना, भीतर की तरफ कभी न लौटना। और अगर तुमने आज ये चक्र न तोड़ा तो ये श्लोक कल तुम्हारी भी कहानी बन जाएगा, बिना किसी अपवाद के। दूसरा हत्यारा है मोह। मोह का पकड़ लेना, जकड़ लेना, छोड़ ना पाना। अभी इसी वक्त अपनी मुट्ठी बंद करो। बंद मुट्ठी में तुम कुछ भी नया नहीं पकड़ सकते। हाथ भरा हुआ है पर खाली है, क्योंकि वो जकड़ा हुआ है। मोह ठीक ऐसी ही एक बंद मुट्ठी है जो जीवन भर हम अपने रिश्तों पर, अपनी वस्तुओं पर, अपनी मान्यताओं पर बांधे रखते। तुम अपने बच्चे से मोह रखते हो और सोचते हो ये प्रेम है, पर जरा देखना, जब वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने रास्ते पर चलना चाहता है, तब तुम्हारे भीतर क्या उठता है? खुशी कि वो उड़ना सीख गया, या डर कि वो तुम्हारे हाथ से निकल रहा है? अगर डर उठता है तो समझ लो वो प्रेम नहीं, मोह था। प्रेम खुला आकाश देता है, मोह पिंजरा बनाता है, और उस पिंजरे को सोने का बना दो, फूलों से सजा दो, फिर भी वो पिंजरा ही रहेगा। शंकराचार्य पूछते हैं, काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमतीव विचित्र कस्य तुम कह कुत आयात तत्वम चिंतय तदिह ब्रात। कौन है तुम्हारी पत्नी, कौन है तुम्हारा पुत्र? ये संसार बड़ा ही विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो? भाई, इस सत्य पर विचार करो। ये श्लोक किसी को अपनों से दूर होने का उपदेश नहीं दे रहा। ये सिर्फ इतना कह रहा है
कि जो रिश्ते तुम्हें सदा के लिए लग रहे हैं वे भी समय की एक धारा में बहते हुए किरदार हैं। तुम पिछले जन्म में किसी और के पिता रहे होगे, किसी और के पुत्र। इस जन्म में ये भूमिका है, अगले में कोई और होगी। ये जानना कोई निराशा की बात नहीं, ये मुक्ति की बात है। जिस दिन तुम रिश्तों को उनकी असली जगह पर रख दोगे, प्रेम के स्थान पर, मालिकाना हक के स्थान पर नहीं, उसी दिन वे रिश्ते तुम्हें दुख देना बंद कर देंगे, क्योंकि तब तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे होगे, सिर्फ साथ चल रहे होगे। तीसरा हत्यारा है लोभ। समंदर में हर नदी आकर गिरती है, गंगा गिरती है, यमुना गिरती है, हजारों छोटी बड़ी धाराएं गिरती हैं, फिर भी समंदर कभी नहीं कहता बस अब और नहीं चाहिए, मैं भर गया। समंदर की यही प्रकृति है, वो कभी तृप्त नहीं होता। लोभी मन भी बिल्कुल समंदर जैसा है, जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती जाती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमने सोचा था इतना मिल जाए तो काफी है, वो मिल गया। फिर तुमने सोचा थोड़ा और मिल जाए तो काफी है। ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लोभ की परिभाषा में काफी नाम का कोई शब्द है ही नहीं। लोभ हमेशा आगे की तरफ इशारा करता है, कभी यहां, अभी, इस पल की तरफ नहीं। इसलिए लोभी मनुष्य कभी वर्तमान में नहीं जीता, वो हमेशा एक काल्पनिक भविष्य में जीता है, जहां शायद कभी उसे तृप्ति मिलेगी। और वो भविष्य कभी नहीं आता, क्योंकि जिस दिन वो आएगा वो भी अभी बन जाएगा और लोभ फिर आगे की तरफ इशारा कर देगा। शंकराचार्य इस पर बड़ी सख्त बात कहते हैं, अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धनभाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता रीति। धन को अनर्थ समझो, हमेशा के लिए ये बात मन में बिठा लो, क्योंकि सच ये है कि धन में रत्ती भर भी सुख नहीं है। और फिर वे एक बहुत तीखी बात जोड़ते हैं, जिसके पास धन होता है उसे अपने ही बेटे से डर लगने लगता है। ये नियम हर जगह लागू होता है। सोचो इस बात की गहराई। जिस धन को तुम अपनी सुरक्षा समझ रहे हो, वही धन तुम्हें तुम्हारे अपने घर में असुरक्षित बना देता है। जिसके पास बहुत जमीन है वो रात को चैन से नहीं सोता, हर आहट पर उसकी नींद टूट जाती है। जिसके पास बहुत तिजोरी है वो अपने ही बच्चों की आंखों में शक ढूंढने लगता है, कहीं ये मेरी संपत्ति के लिए मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। ये कैसी विडंबना है, जिसे तुमने सुरक्षा के लिए जमा किया वही तुम्हारी सबसे बड़ी असुरक्षा बन गया। धन पंख नहीं बनता, धन जंजीर बन जाता है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये जंजीर सोने की होती है, इसलिए तुम इसे उतारना ही नहीं चाहते। एक बार अकाल पड़ा, एक व्यापारी के पास अनाज का बड़ा भंडार था। गांव के लोग भूखे मर रहे थे, पर उसने सोचा भाव और बढ़ेंगे, अभी बेचूंगा तो घाटा होगा। उसने अपने भंडार को ताला लगा दिया और खुद पहरा देने लगा। रातों को जाग जाग कर वो अपने ही गोदाम की रखवाली करता, इस डर से कि कोई चुरा ना ले। महीनों बीत गए। जब आखिर उसने अनाज बेचा तब तक उसका आधा अनाज सड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे इतने काले घेरे पड़ चुके थे कि गांव वाले उसे पहचानने में भी झिझकते थे। जिस अनाज को उसने बचाने के लिए इतना कष्ट सहा, वही अनाज उसकी नींद, उसका स्वास्थ्य, उसकी शांति सब लील गया। ये लोभ की सबसे बड़ी क्रूरता है। ये तुम्हें वो चीज दिलाता है जो तुम चाहते हो और उसी के बदले वो चीज छीन लेता है जो तुम्हारे पास पहले से थी। चौथा हत्यारा है क्रोध, और ये सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, क्योंकि ये हमेशा दूसरे की गलती जैसा दिखता है।
कोई तुम्हें गाली दे, क्रोध आया। कोई तुम्हारा काम बिगाड़ दे, क्रोध आया। तुम सोचते हो क्रोध का कारण वो दूसरा व्यक्ति है, पर जरा गहराई से देखो। दो किसान थे, बरसों से पड़ोसी खेतों के मालिक। कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव में एक ही कुआं बचा पानी देने वाला। दोनों को अपनी फसल बचानी थी, दोनों को पानी चाहिए था और पानी बहुत कम था। बस उसी दिन से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, फिर हाथापाई, फिर मुकदमे। गांव वाले हैरान थे, इतने साल के दोस्त अचानक दुश्मन कैसे बन गए। पर असल में दोस्ती कभी टूटी नहीं थी, वो पानी की कमी थी जो टकरा गई थी। जिस दिन दोनों की चाह एक ही सीमित स्रोत पर मिली, उसी दिन क्रोध का जन्म हो गया। क्रोध कभी अकेला पैदा नहीं होता, वो हमेशा किसी रुकी हुई कामना की छाया होता है। तुम्हारे भीतर जो चाह अधूरी रह गई, कोई भी उसमें रुकावट डाले, क्रोध वहीं से उठ खड़ा होता है। इसलिए जिस दिन तुम्हारे भीतर कामनाएं कम होंगी, उसी दिन तुम्हारा क्रोध भी अपने आप कम हो जाएगा। क्रोध को दबाने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर उसकी जड़ पर यानी काम पर वार किया जाए। और अब एक बात जो शायद तुम्हें और भी कड़वी लगेगी। तुम सोचते हो मंदिर जाने से, माला फेरने से, तीर्थ करने से तुम इन चारों से मुक्त हो जाओगे। शंकराचार्य इसी भ्रम पर सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंछित केसा, कांसायांबर बहुकृत वेसा, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, उदर निमित्तम बहुकृत वेसा। कोई जटा बढ़ाए बैठा है, कोई सिर मुनवाए बैठा है, कोई बाल नोच नोच कर तपस्वी बना है, कोई गेरुए वस्त्रों में तरह तरह के वेश धरता है, पर आंखें होते हुए भी ये मूर्ख कुछ नहीं देखता, क्योंकि ये सारा वेश सिर्फ पेट भरने के लिए है, भीतर उतरने के लिए नहीं। सोचो इस बात को। बाहरी भेष बदल लेना बहुत आसान है। कपड़े का रंग बदल दो, माथे पर तिलक लगा लो, गले में माला डाल लो, पर भीतर वही काम बैठा है, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह। बस अब वो धार्मिक वेश में छुप गया है, और ये छुपना उसे और खतरनाक बना देता है, क्योंकि अब न तो दूसरों को शक होता है, न तुम्हें खुद को। धर्म का चोला ओढ़ लेने से अधर्म धुलता नहीं, वो सिर्फ सम्मानित हो जाता है। असली परिवर्तन बाहर के वस्त्र से नहीं आता, भीतर की आग बुझने से आता है। और वो आग बुझती है सिर्फ एक तरीके से, उसे पहचान कर, उसे समझकर, उसकी जड़ तक जाकर। अब सुनो एक और सच जिससे हर कोई भागता है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर मां के गर्भ में सोना, ये चक्र कब तक चलेगा। और वे पुकारते हैं, हे मुरारी, इस संसार रूपी दुस्तर सागर से अपनी अपार कृपा से मुझे पार लगाओ। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या मूर्ख, सबकी एक ही मंजिल है। फिर भी देखो मनुष्य जीता कैसे है, जैसे उसे यहीं हमेशा रहना है, जैसे उसके पास असीमित समय है, असीमित सांसें हैं। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पर बरसों तक बैर पाल लेता है। इसीलिए वो अपने प्रियजनों को माफ करने में महीनों लगा देता है। इसीलिए वो अपने जीवन के सबसे कीमती दिन सिर्फ इस डर में गुजार देता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। एक तीर्थयात्री किसी रात एक धर्मशाला में ठहरता है। वो जानता है सुबह होते ही उसे आगे बढ़ना है। ये उसका घर नहीं
बस एक रैन बसेरा है। इसलिए वो उस कमरे की दीवारें नहीं रंगवाता, फर्नीचर नहीं बदलवाता, पड़ोसी कमरे वाले से जन्मों की दुश्मनी नहीं पालता। वो जानता है सुबह चलना है। तुम्हारा ये शरीर, ये जीवन बिल्कुल वैसी ही एक धर्मशाला है, पर तुमने इसे अपना स्थायी घर समझ बैठा है। इसलिए हर छोटी बात पर तुम्हारा अहंकार आहत होता है। हर छोटी हार तुम्हें तोड़ देती है। जिस दिन मृत्यु की याद तुम्हारे भीतर गहरी उतर जाएगी, उस दिन तुम्हारे बहुत सारे पाप अपने आप गिर जाएंगे, क्योंकि जिसे अपनी नश्वरता याद है वो किसी और को दुख देने में समय बर्बाद नहीं करता। अब एक आखिरी बात आज के इस युग की। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन नहीं है जैसा लोग समझते हैं। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है अकेले रहने में असमर्थता। जरा खुद को परखो। जब भी तुम्हें 2 पल की खामोशी मिलती है, किसी कतार में खड़े हो, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, या बस बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हारा हाथ अपने आप जेब की तरफ जाता है और वो छोटा चमकीला यंत्र निकाल लेता है जिसमें हजारों अजनबियों की जिंदगी की झलकियां भरी पड़ी। तुम उसमें डूब जाते हो, न इसलिए कि उसमें कुछ बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने साथ 2 पल भी नहीं बिता सकते। ये खालीपन तुम्हें डराता है, क्योंकि इस खालीपन में तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुननी पड़ती है, और वो आवाज़ अक्सर वो सवाल पूछती है जिनका तुम्हारे पास जवाब नहीं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या यही जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इन सवालों से बचने के लिए तुम खुद को हर पल किसी न किसी शोर में डुबोए रखते हो। पर जितना तुम इस खालीपन से भागोगे, उतना ये तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इससे भागा नहीं जा सकता, इसमें उतरा जा सकता है। और जिस दिन तुम इसमें उतरने का साहस जुटा लोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये खालीपन जिससे तुम इतना डरते रहे, वही तुम्हारे भीतर के परमात्मा का द्वार था। तो अब करना क्या है? शंकराचार्य रास्ता भी बताते हैं। वे कहते हैं, प्राण को साधो और भीतर लौटो। साधारण भाषा में समझो। दिन भर में एक बार, बस थोड़ी देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। न उसे रोको, न उसे तेज करो, बस उसे देखो, जैसे कोई किनारे बैठा नदी को बहते देखता है। जब सांस भीतर जाए, जानो कि जा रही है। जब बाहर आए, जानो कि आ रही है। कुछ ही पलों में तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का शोर धीमा पड़ने लगा है। वो 1000 विचार जो पल भर पहले तुम्हें घेरे हुए थे, अब थोड़े दूर खड़े हैं। यही है भीतर लौटने की शुरुआत। और जब तुम भीतर लौटते हो बार बार, रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो एक दिन तुम पाओगे कि जिस सुख को तुम बाहर खोजते फिर रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब न किसी और की जरूरत रह जाती है सुखी होने के लिए, न किसी वस्तु की, न किसी पद की। तब तुम अपने आप में पूरे हो जाते हो, और यही पूर्णता ही मोक्ष है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, मैं किस हत्यारे को पाल रहा हूं अपने घर में? काम को, कि मैं सुख बाहर खोज रहा हूं? मोह को, कि मैं मुट्ठी बंद किए बैठा हूं? लोभ को,
कि मुझे कभी काफ़ी नहीं लगता, या क्रोध को कि मेरी अधूरी इच्छाएं मुझे भीतर से जला रही। जिस दिन तुमने इन चारों को पहचान लिया, आधी लड़ाई उसी दिन जीत ली। बाकी आधी लड़ाई है भीतर लौटने की, सांस को देखने की, अपने आप से पूछने की मैं कौन हूं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख मन, गोविंद को भज अभी इस पल, क्योंकि ये पल फिर कभी नहीं आएगा।